राधे राधे श्री अरदास। तो भक्तों कैसे आप सब, कान्हा जी कृपा से आप सब अच्छे होंगे। तो भक्तों आज का वीडियो है लड्डू गोपाल जी का। सफ़र में हम कैसे सेवा करें, सफ़र में लड्डू गोपाल जी को कैसे लेके जाए। ये मुझे किसी भक्त का मैसेज आया था कि दीदी लड्डू गोपाल जी की सेवा कैसे करनी चाहिए और कैसे लेके जाए, तो ये वीडियो मैं बना रही हूँ। तो भक्तों पहले हम अपने लड्डू गोपाल जी की एक टोकरी लेंगे। जो टोकरी है हमारी ये वाली, इस टोकरी के अंदर हमने एक कपड़ा रख लिया है, मतलब इस तरीके का सॉफ्ट हमने वो रख लिया है। और टोकरी खुली होनी चाहिए, ताकि जैसे आजकल बहुत से लड्डू गोपाल जी को पैक कर देते हैं टोकरी में, उस तरीके की टोकरी नहीं होनी चाहिए। ये टोकरी हमारी खुली है, इस तरीके से अगर धूप हो जाए ढक लेते हैं और बाहर से हवा लगनी चाहिए गर्मियों में। तो ये टोकरी हमारी ये इस तरीके की देख लो खुली टोकरी, यही हमारी लड्डू गोपाल जी को समय समय पर भोग लगाना है। जैसे अपन घर पर सेवा करते हैं वैसे ही सेवा करनी है। और लड्डू गोपाल जी की मौसम के हिसाब से ड्रेस लेके जानी है। अगर गर्मी है तो गर्मी के हिसाब से कपड़े, सर्दी तो सर्दी के हिसाब से। और सफ़र में ज़्यादा हैवी पोशाक नहीं लेके जानी, ज़्यादा हैवी ड्रेस उनको नहीं पहनानी, हल्के हल्के लाइट लाइट कपड़े लेके जाने हैं उनके लिए। और ऐसा भी नहीं कहीं पर भी लड्डू गोपाल जी को बिठाना है। मैं आपको पूरा वीडियो में बताती हूँ कैसे करनी सेवा। और जितने दिन के लड्डू गोपाल जी को लेकर जा रहे हो उतने दिन की लड्डू गोपाल जी की पोशाक होनी चाहिए। और सुबह की अलग होनी चाहिए, रात की नाइट की बिल्कुल हल्की सी ड्रेस होनी चाहिए। तो ये मैंने अपने लड्डू गोपाल जी की पोशाक रख ली है। ये मेरे बड़े कान्हा जी की ड्रेस है। और आपके पास जितने भी लड्डू गोपाल जाओ, जितने भी लड्डू गोपाल जी लेके जाते हो उतने ही लड्डू गोपाल जी की पोशाक होनी चाहिए। अगर 2 है तो 2 है, 2 लड्डू गोपाल जी की पोशाक होनी चाहिए। और 3 है तो 3 लड्डू गोपाल जी की पोशाक होनी चाहिए। तो ये मेरे बड़े कान्हा जी जो दिखते हैं बड़े हैं उनके लिए ड्रेस, उनकी ड्रेस है। और जैसे कि एक चीज़ और भी है, लड्डू गोपाल जी की बिस्तर अगर सर्दी के तो सर्दी के कपड़े लेके जाने चाहिए, अगर गर्मी के तो गर्मी के लेके जानी चाहिए। तो ये गर्मी का ब्लॉग है, मैं लड्डू गोपाल जी को गर्मियों में लेके जा रही हूँ खाटू श्याम जी के। पता नहीं वीडियो में कब तक डालूंगी। ये हमारा नाइट ड्रेस है रात को पहनाने के लड्डू गोपाल जी को। ये बिल्कुल हल्की सी ड्रेस है। और ये हमारे केशव कुंज बाबू की पोशाक है। ये जो मेरे जो बड़े भैया हमारे 20 साल की उनकी ड्रेस है। आप जितने भी लड्डू गोपाल जी सबकी ड्रेस लेके जानी है आपको। और सर्दी के हिसाब से, मौसम के हिसाब से आपको लेके जानी पड़ेगी। तो मैंने लड्डू गोपाल जी की 2-3 ड्रेस रख ली है। और ये नाइट ड्रेस हो गई, ये रात को पहनाने वाली ड्रेस होगी, ये उनकी कैप भी हो गई। तो ये रात को अगर रात को पहनाएंगे लड्डू गोपाल जी को पोशाक, ये वाली हल्की सी बिल्कुल। और ये ये टावल है, सॉफ्ट है बिल्कुल। ये रात को हम जैसे होटल में रुकेंगे तो वहाँ पर हम लाला को सहन करवाएंगे, तो हमने ये वाला ले लिया एक बिछाने के लिए। और ये टोकरी के अंदर लगाएंगे, बिल्कुल सॉफ्ट है ये, ताकि लाला को चुभे ना। एक टावल हम और लेंगे, जैसे इसी वैसे चलानी होती है तो ठंड लगती है, तो हल्का टावल लेंगे हम। तो 2 टावल हो जाएंगे, एक बिछाने के लिए एक उड़ाने के लिए। तो ये 2 टावल हो गए हमारे कान्हा जी के। सफ़र में जैसे दिक्कत ना हो, जैसे हम कहीं होटल में रुकते हैं तो वहाँ पर बेडशीट वगैरह का कोई भरोसा नहीं होता कैसे क्या होती है। तो लाला के लिए अलग से बिस्तर लेके जाना चाहिए उनको उड़ाने के लिए और उनको सुलाने के लिए। हमने छोटे छोटे 2 पिल्लो भी लेने, भी पिल्लो लेंगे, छोटे छोटे पिल्लो इनके पास, पिल्लो ले लेंगे। और हम बाल रख लेंगे उनके, अगर मौसम सही लगा हमें तो हम बाल उनको पहनाएंगे। कैप भी हमने साथ में रखे ताकि उनको गर्मी ना लगे, धूप ना लगे, मतलब पहनाएंगे उनको ये टोपी, ये सॉरी बाल ये पहनाएंगे उनको हम। अभी हम केशव कुंज के भी निकाल लेंगे बाल। और ये इनकी मैचिंग की टोपी है। सफ़र में है ना इस तरह पूरा मतलब पूरा सेट बना के लेके जाना चाहिए, ताकि उनको हमें यूँ भी ना लगे और उनको भी ना लगे कि हमें जैसे घर पे तैयार किया वैसे तैयार नहीं किया इन्होंने। तो ये हमने उनकी मैचिंग कैप पे ले ली। ये उनका शीशा है, ये उनकी बिंदी है और ये तिलक है। ये इनकी ज्वेलरी है। तो लड्डू बाबू ने तो वैसे ज़्यादा हल्का, ज़्यादा भारी नहीं पहनाती बाहर में सफ़र में। और लड्डू गोपाल जी को पहनाने भी नहीं चाहिए ज़्यादा, बाहर गर्मी में होती है। और मौसम अगर सही हो तो कोई बात नहीं। तो ये उनकी ज्वेलरी है। तो पिंक कलर की ड्रेस है तो मैंने पिंक कलर से मैचिंग करके यही ली है। ये माला हल्की सी, और ये केशव कुंज बाबू की पीताम्बरी, ये सॉरी वैजंती माला, ये ज्वेलरी है। ये उनका परफ्यूम है, इत्र। ये इनकी लिपस्टिक हो गई, ये इनका मोरपंख। ये मैंने एक एक सामान दिखाया आपको। इस तरीके की टोकरी हमें नहीं लेनी चाहिए लड्डू गोपाल जी के लिए, क्योंकि इसमें पैक हो जाते हैं लड्डू गोपाल जी। तो इस चीज़ का विशेष करके ध्यान रखें। तो
तो ये खुली टोकरी होती है, तो ये सही रहती है उनके लिए, ताकि उनका जी ना घबराए। देखो हमने लड्डू गोपाल जी को पुत्र रूप में माना है, भाई रूप में माना है उनको, तो हमें दिक्कत होती है, हमें खुद के हमारे भाव ऐसे ही होने चाहिए। अगर आप लड्डू गोपाल जी को भगवान मानते हो तो भी देखो भगवान है, तो इसका मतलब थोड़ा कि हम भगवान को भी पैक करेंगे। तो इस तरह की टोकरी क्या है, खुली टोकरी होनी चाहिए ताकि उनको वेंटिलेशन की दिक्कत ना हो। और हमने एक जोड़ी कपड़े एक्स्ट्रा भी रख लिए। तो ये बैग है, हम बैग में लड्डू गोपाल जी की पोशाक रखेंगे। इसमें ये कपड़े हमारे बाबू के पैक हो गए। अब हम खाने पीने का रखेंगे। ये हमारे चावल हो गए हमारे कान्हा जी के लिए, ये कुछ ड्राई फ्रूट है, ये कोकोनट के लड्डू है, ये मट्ठियाँ रख ली मैंने कुछ। ये हमारे लड्डू गोपाल जी के लिए खाना हो गया, पैक कर लिया हमने इसको भी। सफ़र में कभी भी लड्डू गोपाल जी के लिए खाना लेके जाओ तो अपने घर का ही बना के लेके जाओ, क्योंकि ना बाहर का पता नहीं कैसे कैसे बना होता है। और कोशिश है घर में भी लड्डू गोपाल जी को घर में भी खाना घर का ही बना के खिलाना चाहिए। और ये हमने तो तुलसी पत्र हम कल लेना भूल गए थे, क्योंकि संडे ना तोड़े नहीं थे हमने, मतलब लेना भूल गए। और ये तुलसी माला हम हमेशा अपने साथ रखते हैं। जैसे कभी लड्डू गोपाल जी को तुलसी पत्र ना भी हो हमारे पास, तो आप तुलसी पत्र के बदले ये रख सकते हो, तुलसी माला रख सकते हो। और पानी की एक बोतल हम ले लेंगे मार्केट से भी, और हमारे पास एक बोतल लेके भी जा रहे हैं। तो अब हम ये बैग में रख लेते हैं सारा कुछ। ये बैग में हमने रख लिए। ये खाना का टिफिन हमारा पैक हो चुके हैं कान्हा जी को। ये खाना भी एक्स्ट्रा रखा है इसमें। ये हमारा सारा खाना पैक हो चुका है हमारे कान्हा जी का। हमने भी अपना खाना पैक कर लिया। अब हम जा रहे हैं खाटू श्याम जी के। तो सफ़र में इन चीज़ों का ध्यान रखना है। लड्डू गोपाल जी का पानी वानी सब चीज़ अपने साथ लेके जाना है, और खाने पीने का भी साथ लेके जाना है। ड्राई फ्रूट सूखा रखना है। अगर कोशिश तो घर का ही बना के लेके जाएगा, और नहीं है तो कोई बात नहीं, ड्राई फ्रूट भी आप रख सकते हो। और उसमें तुलसी पत्र भी हमने सब में रख ही लिए थे, आपको दिखाई दिए मैंने। और वक्तों एक चीज़ का और ध्यान रखना है, जब भी लड्डू गोपाल जी को हम लेके जाते सफ़र में, हमें इस तरीके की बोतल लेकर इसमें गंगा जल डालना चाहिए, ताकि हम लड्डू गोपाल जी को कहीं भी बिठाए तो इस तरीके से स्प्रे करके लड्डू गोपाल जी को हम कहीं पर भी इस तरीके से उनको बिठा सकते हैं। और एक चीज़ और, मेरे पास ना वैसे तो मैंने तुलसी ली नहीं है, तुलसी वो थोड़ी बहुत रखी हुई थी। तुलसी अगर आपके पास तुलसी माला है, तुलसी माला रख लो। अगर नहीं भी तुलसी माला, तो इस तरह के तुलसी पत्र होते हैं, हल्के से पानी में इस तरीके से डालकर आप ये भी साथ लेके जाओ। अगर नहीं तुलसी पत्र लिया आपने, तुलसी माला तो हमारे पास होती है, तुलसी माला भी आप रख सकते हो। तो इस तरह से लड्डू गोपाल जी के हमें सफ़र में जाते जब लेके जाना चाहिए, इस तरह की सेवा करना। जब भी हम लड्डू गोपाल जी को बाहर लेके जाते हैं तो हमें इस चीज़ का भी बड़ा ध्यान रखना है कि लड्डू गोपाल जी को कहीं पर भी आपको नहीं बिठाना। जैसे कि हम लोग होटलों में खाना वगैरह खाते हैं, तो आप कभी भी कहीं पर भी सीट पे बिठा देते हो। अगर बिठा भी देते हो तो आपको कोई दुपट्टा या फिर कुछ कपड़ा वगैरह लड्डू गोपाल जी को उसके ऊपर बिठाना चाहिए। ऐसे नहीं बिठाना चाहिए आपको लड्डू गोपाल जी को, क्योंकि पता नहीं कोई कैसा इंसान कौन कैसा बैठा वहाँ पर, और लहसुन प्याज अगर रखा है, नॉन वेज अगर रखा है, तो पहले बता आपको होटल में लेके जाना ही नहीं चाहिए अंदर। और लेके भी जा रहे हो, कई बार ऐसा सिचुएशन होती है जब लेके जाना पड़ जाता है, तो या तो अपनी गोदी में लड्डू गोपाल जी को रखो, अपनी गोदी में लड्डू गोपाल जी को बिठा लो, या फिर आप कोई दुपट्टा इस तरीके का दुपट्टा या कैसा भी दुपट्टा हो आपके पास, कॉटन का हो, मौसम के हिसाब से रखना। और उसके बाद लड्डू गोपाल जी को इस तरीके से बिछा कर उनको उस पर लड्डू गोपाल जी को बिठा लो। आप ये भी कर सकते हो आप, और ऐसे नहीं बिठाना कहीं पर भी। और या फिर टोकरी में लड्डू गोपाल जी बैठे हैं तो टोकरी के नीचे भी आपको आसन यानी कि कपड़ा या फिर आसन वगैरह बिछाना चाहिए। फिर लड्डू गोपाल जी को आपको उसके ऊपर बिठाना चाहिए, यानी कि टोकरी में है तो नीचे कपड़ा लगाना चाहिए, फिर ऊपर से टोकरी ऊपर से मतलब कपड़े के ऊपर टोकरी रख सकते हो। अगर टोकरी नहीं लड्डू गोपाल, जैसे मेरे लड्डू गोपाल जी बड़े, पहले तो लड्डू गोपाल जी को गोदी में रखो, और नहीं रख पा रहे, जैसे कोई सिचुएशन ऐसी कुछ होती नहीं रख पाते या थकान हो जाती है या फिर कुछ भी लगा लो आप, तो आप उसको लड्डू गोपाल जी को एक कपड़ा बिछाकर इस तरीके से कॉटन का या जैसे मर्जी उस पर लड्डू गोपाल जी को आप बिठा सकते हो। और एक हमें थाली लेनी होती है, जैसे लड्डू गोपाल जी को हम कहीं भी लेके जाते हैं तो उनको स्नान भी करवाना होता है। तो चाहे अगर आपके लड्डू गोपाल जी छोटे हैं तो आप छोटी सी प्लेट कुछ भी रख लो, और लड्डू गोपाल जी को इसी में स्नान करवाना है। और जो जल होता है वहाँ पौधे वौधे हर जगह होते हैं, तो आप वहाँ डाल दीजिए। और बड़े लड्डू गोपाल जी हैं तो आप बड़ा बर्तन ले लीजिए। ये कुछ बर्तन लेके जाएंगे, ये कटोरी है, ये एक कटोरी ये वाली भी है, ये ग्लास है, इन्हीं को धो के हम रख लेंगे वहाँ, बेसी में भोग लगाया फिर धो लेंगे। इस तरीके से हम ले जाएंगे। और एक हम गाय माता भी साथ लेके जाएंगे। गाय माता हमेशा साथ होनी चाहिए लड्डू गोपाल जी के। एक ये वाली, वैसे ये छोटी वाली गाय माता लेके जाएंगे क्योंकि ये ज़्यादा बड़ी है तो ये टोकरी में भी नहीं आ पाएगी, आ तो जाएगी मगर फिर भी हम छोटी लेके जाएंगे। बाकी पर भी चाहिए वाली, ये वाली
लड्डू गोपाल जी के पास हमेशा गाय माता होनी चाहिए। जैसे कई बार लड्डू गोपाल जी को भूख लग रहा है, तो भूख लगती है अगर तो लड्डू गोपाल जी को, तो आप गाय माता उनको अपना दूध पिला देते हो। और बछड़े वाली गाय माता होनी चाहिए उनके पास। देखो मेरे पास बछड़े वाली गाय माता है। तो और जैसे लड्डू गोपाल जी के घर में सेवा होती है ना, उस तरीके से सेवा करनी है। लड्डू गोपाल जी को टाइम टाइम भोग लगाना उनको। और अपने जब भी भोग लगाओ लड्डू गोपाल जी को, तो अपने हाथ वगैरह जरूर धोने हैं। तो इस तरीके से लड्डू गोपाल जी की आपको यात्रा में सेवा करनी है। तो भक्तों, इस तरीके की टोकरी भी अगर आपके पास है तो ये देखो, तो आप इस तरीके की भी ले सकते हो। मगर टोकरी को लड्डू गोपाल जी को जब भी बैठाते हैं टोकरी के अंदर, तो ये टोकरी इस तरीके से होनी चाहिए। यानी कि इसको ऐसे रखो, मगर बंद नहीं करनी। जैसे ऐसे बहुत से लोग बंद कर देते हैं टोकरी को, और इस तरीके से लड्डू गोपाल जी को ऐसे करके ले चलते हैं, तो ये गलत, ये अपराध है। तो इस तरीके से ना ले आप लड्डू गोपाल जी को। अगर टोकरी लेनी है इस तरीके की, तो इसको इस तरीके से ऐसे करके लड्डू गोपाल जी को बिठाओ, ताकि उनके पास हवा लगती रहे। मैंने आपको दोनों टोकरियाँ दिखा दी हैं। अगर आप इस तरीके से पैक करके रखोगे तो आप ये टोकरी ना लो, ऐसे रखो, तो ये आप टोकरी आप इस्तेमाल कर सकते हो। और अपनी गोद में इस तरीके से लो, ताकि हवा लगते रहे लड्डू गोपाल जी को। ऐसे ये गलत होता है कि लड्डू गोपाल जी को इस तरीके से लेके जाना, ये अपराध होता है। इस तरीके से ना लेके जाए लड्डू गोपाल जी को। आखिर में है तो भगवान ही, भगवान का सम्मान कीजिए आप लोग। माना कि आप लोगों ने पुत्र बनाया है, पुत्र बेटा भाई मानते हो, ठीक है, बट है तो भगवान, तो मर्यादा में ही रहना चाहिए हम लोगों को। है तो भगवान हो। तो भक्तों, हम खाटू श्याम जी के जा रहे हैं, तो मैंने ये ब्लॉग बना दिया। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। तो राधे राधे, श्री अरदास। पता नहीं वीडियो में कब तक पोस्ट करूँगी।